प्रिय मित्रों, शुभ संदेश में आपका हार्दिक स्वागत। और आपकी ही प्रार्थना के समय में हम सब एकत्रित हुए हैं। आपको मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि वो हमारी मदद और सहायता करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। और आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहते हैं। हम खुद आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जब टेलीविज़न पे प्रोग्राम आता है तब जो भी आपके रिक्वेस्ट आते हैं वो, और जो YouTube पर आप हमें कमेंट्स में लिखकर भेजते हैं, उन्हें भी हम वहाँ से लेकर और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो be assured of our prayers. We are with you to pray with you and to stand with you in difficult times. आपकी कठिनाई के समय में हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। जब आप फ़ोन करते हैं तो हम आपके साथ मिलकर जो भी परेशानी है उससे बांधते हैं और परमेश्वर की आशीषों को आपके लिए खोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में से दो एक मन होकर और किसी भी चीज़ को बांधोगे तो पृथ्वी और स्वर्ग में बंधेगी, और जो खोलोगे वो पृथ्वी और स्वर्ग में खुलेगी। तो आइए इसके पहले कि हम अपने पाठ में जाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। प्रभु जी, इस समय जब हम तेरे पाठ का मनन करने जा रहे हैं, तेरे वचनों को परमेश्वर सोचने समझने की और उस पर चलने की शक्ति तू हमें प्रदान कर। परमेश्वर, हम हर एक श्रोतागण को तेरे हाथ में सौंपते हैं। शैतान की हर शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि एक एक सदस्य को छोड़कर निकल जाए। परमेश्वर की आज का दिन हमारे लिए आशीष का कारण बन सके। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, पिछले हफ्ते हमने देखा था कोढ़ी कैसे चंगा हुआ था। प्रभु ने कोढ़ी को चंगा किया था। चंगाई की अभी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और हम इसी तरीके से चारों तरफ देख रहे हैं कि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी। जैसे भजन 121 में दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हाँ मित्रों, ये प्रश्न हम सबके हृदय में आज ये उठ रहा है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। लेकिन दाऊद फिर जवाब देता है, मुझे सहायता यहोवा से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। तो अपनी आंखें हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे, क्योंकि वहीं से हमें सहायता मिलेगी। यहाँ पर हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और आज 17वीं आयत से कर रहे हैं, लकवा के रोगी का चंगा करना। तो और एक चंगाई के बारे में हम देखेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। व्यवस्थापक लोग और फरीसी लोग सारे गांव से, एक एक गांव से वहाँ इकट्ठे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ एक घर में उपदेश दे रहा था। तो मित्रों, ये लोगों को, जो फरीसी थे और व्यवस्थापक थे, ये वहाँ पर इसलिए नहीं आए थे कि प्रभु के वचन को सुन सकें या उसके आश्चर्य कर्मों को देख सकें। वो वहाँ इसलिए आते थे उसके सभा में कि उसकी कुछ गलती पकड़ सके। क्योंकि बहुत से लोग जो मंदिर में आते थे वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। और ये फरीसियों के लिए, सदूकियों के लिए, व्यवस्थापकों के लिए परेशानी होने लगी थी, इस वजह से कि
क्या करेंगे हम? लोग सारे यीशु के पीछे जा रहे हैं और वो इसलिए उसके सभा में शामिल होते थे कि कोई गलती उसकी पकड़े ताकि लोगों को बता सकें कि ये ठीक इंसान नहीं है। तो लिखा है कि गलील और यहूदिया के हर गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। तो मित्रों, परमेश्वर के साथ चंगा करने की सामर्थ है। तो आज हम इस बात को कन्फेस करेंगे कि प्रभु यीशु में चंगा करने की सामर्थ है और हम हिम्मत और विश्वास करेंगे कि जो कुछ भी परेशानी से हम गुजर रहे हैं, चंगाई हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने के और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। तो थोड़े मित्र थे जिनका एक मित्र लकवे का मारा था, चल फिर नहीं सकता था। आजकल कोविड में कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है, लोग चल फिर नहीं पाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बिस्तर पे लग जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन उन्हें लगाना पड़ता है, आईसीयू में उन्हें डालना पड़ता है, कोमा में उन्हें लेके जाते हैं, जब वेंटिलेटर लगाते हैं, इंड्यूस्ड कोमा, जो ज़बरदस्ती उन्हें कोमा में लेकर आया जाता है कि उन्हें कुछ फीलिंग्स ना हो, दर्द की फीलिंग्स ना हो, इसलिए उन्हें कोमा में ले जाया जाता है और फिर उन्हें बाद में जगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इंसान भी लकवा का मारा हुआ था। ही वॉज अ पैरालाइज्ड मैन, चल फिर नहीं सकता था। मित्रों, आज मैं इस लेसन के लिए आपसे विनती करती हूँ, ध्यान दें, क्योंकि हम जो अच्छे हैं, हम जो स्वस्थ हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ है आज इस लेसन के द्वारा हमें पता पड़ेगा। हाँ, हमारे बहुत से मित्र हैं जो दुखी हैं, जो कोविड से ग्रसित हैं या और कोई भी बीमारी से, कैंसर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या और कोई भी जानलेवा बीमारी हो सकती है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यदि हम जो मित्र हैं, हम जो उनके साथी हैं, हम जो रिश्तेदार हैं, हम जो परिवार के सदस्य हैं, यदि हम उन्हें उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं तो उनका भला हो सकता है। इसलिए हम भले चंगे हैं, हम अपनी फर्ज को ना भूलें, लेकिन जो काम हमें करना है हम उसे करें। वो लोग उसे उठा के लेके आए और उठा के लेके आने के बाद उन्होंने देखा कि वो कमरा या घर भरा पड़ा है, लोगों की भीड़ उसमें ऐसी जमा है कि खाट लेकर अंदर घुसना मुश्किल है। अकेले ही यदि आप जाना चाहें तो उस भीड़ के अंदर जाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ठसाठस भरी वो जगह और वहाँ अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो उसे लेकर आए और उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। तो वो प्लानिंग कर रहे थे। तो हम भी प्लानिंग करें, हम भी प्रार्थना कैसे करें, परमेश्वर के पास कैसे जाएं, हम उपवास करके जाएं या हम रोएं या गिड़गिड़ाएं। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, रो कर गिड़गिड़ा कर, हिब्रू हम 5 और 7 में देखते हैं कि वो रो के गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार से हमें भी रोना है, गिड़गिड़ाना है और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने प्रियजन को लेकर जाना है। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। कितनी हिम्मत दिखाई। देखिए मित्रों, परमेश्वर ने हमें विजेता बनने के लिए बुलाया है। यदि हमारे रास्ते में कोई तकलीफ आती है, हम रोमियो और उसका 8 और 37 में हम पढ़ते हैं कि उसने हमें विजेता बनाने के लिए हमें बुलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें उपाय ढूंढना पड़ता है। शैतान हमें आसानी से नहीं आने देता है, वो रास्ते में कितनी ही बाधाएं ला के रख देता है और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन हमें उन सब बाधाओं को हटाकर और आगे बढ़ना है। चाहे कोई भी परेशानी रास्ते में क्यों ना आए, हमें एक रास्ता निकालना है।
खाट लेकर वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, कोई उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। चारों ने मिलकर, या 6 थे या 4 थे या 8 थे नहीं मालूम, सब ने मिलकर एक छोटी सी मीटिंग करी और कहा अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने इधर उधर देखा, आगे पीछे दाएं बाएं, कहीं कुछ उन्हें नज़र नहीं आया। तब उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई। मित्रों, जब हमें चारों तरफ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो हमें अपनी आंखें ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं तब परमेश्वर की ओर से हमें एक उपाय मिलता है। जैसे हम पढ़ते हैं 121 में भजन में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। और जब उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो एक ने कहा ऊपर छत खपरेल, और तब वो ऊपर धीरे धीरे चढ़ गए। शायद 4 ऊपर चढ़े, 4 नीचे रह गए, और उन्होंने खपरेल हटाना शुरू किया। खपरेल हटाते वक्त थोड़ी शोर हुआ होगा, इतनी शांति से नहीं होता है वो काम, और खपरेल अच्छी मजबूती से लगाया जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती। हम किसी भी के भी घर के खपरेल को नहीं हटा सकते, हमको उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है कि इसके आगे क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। यदि वो लोग हमको मारेंगे पीटेंगे तो कोई बात नहीं, हमें डांटेंगे गाली देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक उद्देश्य से आए हैं और वो उद्देश्य है कि हमारा मित्र अच्छा हो जाए, हम उसे प्रभु के सामने ले जाके रख दें, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे भूखे प्यासे रहना पड़े, उपवास करना पड़े, हमें रात दिन जाग के प्रार्थना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। और वो खपरेल हटाने लगे। क्या ऊपर से कचरा नीचे नहीं गिरा होगा? जरूर गिरा होगा। लोग परेशान हो रहे होंगे, क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों में इतने मशगूल थे कि उन्होंने उन सब चीज़ों को एक तरफ रख दिया। कचरा गिर रहा था, शायद हवा चल रही होगी, शायद कुछ बाहर हो रहा होगा, शायद चिड़ियाँ आके कूद रही होंगी या बंदर ऊपर कूद रहे होंगे, पता नहीं क्या है, लेकिन हमें तो परमेश्वर के वचन को सुनना है। हमें परमेश्वर के वचन में ऐसे लिप्त और लीन हो जाना है कि चाहे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे, हमारा ध्यान एकाग्रत रहे और हम उसकी बातों को सुनते रहें। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था, उन्हें मालूम था कि ऊपर खपरेल उठाई जा रही है, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं रोका, उपदेश देना नहीं रोका। उन्हें उनके विश्वास पर नाज था कि देखो इन्हें कितना मुझ पर विश्वास है, लेकिन उनके विश्वास को पूरा फल मिल सके और वो उसमें सफल हो सकें। उन्होंने सारे खपरेल काफ़ी निकालना पड़ा होगा, क्योंकि एक खाट को नीचे उतारना था। और एकाएक रोशनी अंदर कमरे के आई और लोग परेशान हो गए। देखा तो एक बहुत बड़ा सा छेद ऊपर नज़र आया, और उधर से देखा उन्होंने कि रस्सी से बंधी हुई एक खाट नीचे उतरने लगी। पहले तो लोग डर गए होंगे कि क्या हो रहा है। नीचे जो 4 मित्र खड़े थे उन्होंने रस्सी बांधी होगी खाट में, ऊपर दिया होगा, और 4 मित्र जो ऊपर खड़े थे उन्होंने नीचे उतार दी। लिखा है यहाँ पर, उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उस एक खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनके विश्वास को देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो जब उसने उनके विश्वास को देखा तो उसने उस रोगी से बातें की और उससे ये नहीं कहा कि तू चंगा हो जा, या उस पर हाथ रखकर कहा कि उठ जा तू ठीक हो गया, लेकिन उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए। मित्रों, सबसे पहला कदम चंगाई की ओर जो होता है वो है पापों की क्षमा। आपका कोई मित्र या आपके परिवार का सदस्य बीमार है या अस्पताल में एडमिट है या कोविड से ग्रसित है या किसी भी बीमारी से ग्रसित है, सबसे पहला कदम जो हमें लेना है वो है उन्हें पश्चाताप की, प्रायश्चित की प्रार्थना करवाना।
उन्हें बताना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। और हमें उनसे ये प्रार्थना करवाना है, यदि वो कोमा में हैं और इस स्थिति में नहीं है कि वो प्रार्थना कर सकें, आप उनके कान के पास ये प्रार्थना कीजिए और उनसे कहिए, हमें मालूम है कि आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप मेरे साथ साथ ये प्रार्थना कीजिए और आप उनसे प्रार्थना करवाइए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे हृदय को अपने लहू से धो और मुझे चंगाई बख्श दे। और जब ये प्रायश्चित की प्रार्थना वो लोग करेंगे और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देंगे, तब पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन में होगा। क्योंकि 107 भजन और उसके 20वें वचन में हम देखते हैं कि मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगाई दूंगा। तो मित्रों, चंगाई आएगी, लेकिन पाप जो है वो परमेश्वर और इंसान के बीच में आ खड़ा होता है। हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 59वें अध्याय में 1, 2, 3 में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बहरा नहीं हो गया है या उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो सहायता ना कर पाए, लेकिन हमारे पाप उसके और हमारे बीच में आ जाते हैं। तो ये बात आप याद रखिए कि जो भी बीमार है उसके लिए हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर आप उनके पास हैं तो आप उनसे ये प्रार्थना करवाइए, पापों की क्षमा मांगना परमेश्वर से। क्योंकि हम याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। तो मित्रों, बहुत ज़रूरी है कि हम जब प्रार्थना करते हैं और यदि हम उनके पास हैं तो हम उनसे ये प्रार्थना करवाएं। यदि वो बोल सकते हैं तो बोल के वो प्रार्थना करें, यदि वो बोल नहीं सकते हैं तो फिर भी उनसे कहें कि वो मन में इस प्रार्थना को दोहराएं। और ऐसा होता है जब हम लोग हॉस्पिटल्स में प्रार्थना करने जाते थे और मरीजों से प्रार्थना करवाते थे, तो जो कोमा में रहते थे उनके भी हम देखते थे आंखों से आंसू बहते थे। तो इसलिए मित्रों, इस बात को याद रखें और उनके लिए प्रार्थना करें और उनसे भी प्रार्थना करवाएं। क्योंकि लिखा है कि उसने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो फरीसी और ये जो व्यवस्थापक आए हुए थे, शास्त्री और फरीसी, ये परमेश्वर की महिमा देखने नहीं आए थे, परंतु उसमें कुछ नुक्स निकालने आए थे। और ये वाद विवाद करने लगते हैं अपने मन में कि ये कौन है जो इस प्रकार से बात कर रहा है, परमेश्वर को छोड़ और किसी को भी पापों से क्षमा देने का अधिकार नहीं है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? दिस वॉज इनफ। ये काफ़ी था कि परमेश्वर ने उनके मन की बात भांप ली थी, उस पर उनको विश्वास कर लेना था कि ये जरूर अंतर्यामी है, हमारे मन की बात भांप ले रहा है। तो ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं, सामान्य इंसान नहीं है, ये इसमें एक दिव्य शक्ति है। उन्हें पहचान जाना था, क्योंकि उनके मन की बात, उन्होंने किसी से भी ये बात नहीं कही थी, मन ही मन में विवाद कर रहे थे। और प्रभु उनसे बात करके कहता है, तुम अपने मन में क्यों इस प्रकार सोच रहे हो कि कैसे इसने पाप क्षमा करने की बात कह दी? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? तो वो कहता है कि कौन सी चीज आसान है? ये बात आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि फर्क क्या पड़ता? कोई भी बोल सकता जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए, फर्क कुछ नहीं इंसान को नजर आता। लेकिन ये बात क्या कहना कि उठ और चल फिर? क्योंकि यदि कोई दिव्य शक्ति हम में नहीं है तो कोई लकवे का मारा उठ के मेरी बात पे चल फिर नहीं सकता। उसमें परमेश्वर की शक्ति की ही ज़रूरत होती है। और इसलिए प्रभु कहता है कि ये बताने के लिए कि मुझ में दिव्य शक्ति है,
पहले मैंने ये बात कही कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यदि मैं कहूँ कि उठ और चल फिर, और वो उठ के चल फिरने लगेगा, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा मुझ में दिव्य शक्ति है, और वो दिव्य शक्ति से मैं पापों को क्षमा देने का अधिकार मैं रखता हूँ। और इसलिए वो कहता है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मित्रों, कोई तरीके से हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, चाहे हम कुछ भी कर लें, हमें पापों की माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप का दंड मृत्यु है। पाप का दंड बस एक ही है, और वो है मृत्यु। उसके सिवा और कोई उसका इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया था। क्या अधिकार दिया गया था? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, और ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और उसे ये अधिकार दिया गया था। और आज आप अपने पाप में हैं तो आप उसके पास आइए, उसे अधिकार है आपके पाप को क्षमा करने का। इस समय में तो वो जिंदा थे, पृथ्वी पर चल रहे थे, मौत उन्होंने अभी नहीं चखी थी, क्रूस पर वो मारे गए और फिर तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। तो उस समय तो पूरा अधिकार, क्योंकि उन्होंने मौत पर भी विजय पा ली थी, और मौत की जो मृत्यु का दंड है मौत, उस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन जीते जी उन्हें माफ़ करने का अधिकार था। और फिर लिखा है, परंतु उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो उसके पाप क्षमा किए, उसके बाद उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ। मित्रों, हमें अपने प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से बात करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारी समस्याओं के ऊपर अधिकार दिया है, और उस अधिकार को हमें इस्तेमाल में लाना है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की और कहा, मैं तुझसे कहता हूँ। हमारे शब्दों में ताकत है। जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं, तब हमें वो अधिकार परमेश्वर देता है। शैतान के हर अधिकार पे हमें अधिकार देता है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठा और यहाँ से चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा जिस पर वह पड़ा था, और उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। अंदर आते वक्त उसे किसी ने रास्ता नहीं दिया था, लेकिन जब वो बाहर जा रहा था, सारे लोग उसे रास्ता देने लगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाते हैं तो हमारे लिए एक नया रास्ता खुल जाता है, हमारी बाधाएं हट जाती हैं, हमारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। अंदर आने के लिए शैतान हर रास्ते को रोकता है, लेकिन जब हम कश करके, व्हेन वी आर एन ओवरकमर, जब हम विजेता बन के तकलीफ उठाते हुए प्रभु के सामने आ जाते हैं, तब गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता है, वहाँ प्रभु रास्ता दिखाता है। उसने अपनी खाट उठाई, सारे लोग वहाँ से हट गए, उसको रास्ता दी, और वो खाट उठाकर परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हुए वहाँ से चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। क्या आज आप अनोखी बातें देखना चाहते हैं? खपरेल को हटाने से डरिए मत। क्या आपके ऊपर खपरेल एक परमेश्वर और आपके बीच में बाधा बन गई है कि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसकी रोशनी आपके घर में नहीं आ रही है? What is that obstacle? उसे निकालिए, उस चीज को हटाइए, उस बाधा को निकालिए जो रास्ते में प्रभु और आपके बीच में आकर खड़ी हुई है।
उस पर आप विजय पाइए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए और आपके लिए वो एक नया रास्ता खोलेगा। हर बीमारी से चंगाई करने हारा परमेश्वर आज आपके घर में उपस्थित है। अपनी आंखें खोलिए, उसकी ओर लगाइए और शिफा और मुक्ति पाइए। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा राजा है, मुक्तिदाता है, हमारा चंगा करने हारा परमेश्वर है। रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को तेरे पास लाकर रख देते हैं। हम खुद अपने पापों को मान लेते हैं, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और अपने मित्रों और अपने परिवार के लोगों को भी परमेश्वर हम विनती करते हैं, तू उनके पापों को क्षमा करेगा, उनके हृदयों को अपने लहू से धोएगा। और परमेश्वर तेरे लहू में महान शक्ति है और तेरी आत्मा का कार्य एक एक के जीवन में हो परमेश्वर, और होने दे कि तेरी महिमा सारे लोग देख सके, जान सके, पहचान सके कि तेरे जैसा कोई नहीं है। और प्रभु जी तेरे आगे अपने सिरों को झुकाएं, तेरी सिजदा करें और परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां बन जाएं। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपके साथ हो। अगले हफ्ते तक फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।